अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर वो मसीहा बनकर आते थे। गरीब लड़कियों, बेसहारा लोगों के लिए भाई की तरह ढाल बन जाते थे। कहानी उस खाकी के रखवाले की जिसने बदल दी गांव के लड़कियों की जिंदगी। पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। जब ट्रांसफर हुआ तो रो पड़ा पूरा शहर। अपराधी कांपते थे, मनचले हाँफते थे, जिसके डर से गुनहगारों की पतलून हो जाती थी गीली। कहानी योगी के उस सिंघम की जिसे धनबल और बाहुबल भी नहीं झुका पाया। आंखों में आंसुओं का सैलाब, जुबा पर बस एक नाम, योगेश सर को रोक लीजिए प्लीज। बच्चा इमोशनल हो चुका था जैसे ही उन्हें यह पता चला कि योगेश सर का ट्रांसफर हो चुका है। आसपास के इलाकों के बच्चे भागे भागे थाने पहुंचे थे। सब एक ही बात कह रहे थे, योगेश सर को रोक लीजिए प्लीज। एक पुलिस वाले के लिए इतनी दीवानगी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर का कोई बिछड़ रहा हो। बच्चे इतने इमोशनल क्यों हो रहे थे? अक्सर पुलिस वाले का नाम सुनते ही करप्ट और पैसा खाने वाले अधिकारियों की छवि बनती है, लेकिन यहां तो एक पुलिस वाले के लिए लोग दीवाने हुए जा रहे थे। ये योगी की पुलिस थी, ये योगेश सर थे। लेकिन ये योगेश सर हैं कौन? एक ऐसा पुलिस वाला जो गांव-गांव जाता था, लड़कियों और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता था, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गुड टच और बैड टच का फर्क समझाता था, लड़कियों के लिए बड़ा भाई बनकर, बुजुर्ग महिलाओं के लिए बेटा बनकर और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का दोस्त बनकर काम करते थे। उन्हीं का नाम है योगेश कुमार। जब आधी रात को ठंड में पूरा सूबा सो रहा था तो योगी के इस पुलिस ऑफिसर ने भीषण ठंड में सड़क पर उतरकर गरीबों की मदद की। योगी भी देखते रह गए। हाथरस पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर ऐसा काम किया जिसके बाद पूरा देश सैल्यूट कर रहा था, और इसके पीछे योगेश कुमार की ही सोच थी। योगेश कुमार मुरसान थाना अध्यक्ष के पद पर तैनात रहे। उनके कार्यकाल में मुरसान में लड़कियां खुद को सेफ फील करती थी। आगरा से लेकर हाथरस तक जिन जिन इलाकों में उनकी पोस्टिंग रही, अपराधी वो इलाका छोड़कर भाग जाते थे। एक बार की बात है जब अलीगढ़ और उसके आसपास के जिलों में एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक करने की पुलिस मुहिम चला रही थी। अलग अलग ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा था। तब एसपी निपुण अग्रवाल के नेतृत्व में योगेश कुमार को अभियान में बेहतरीन काम करने के लिए डीआईजी शलभ माथुर से भी काफी तारीफ मिली। यहां तक कि महिलाओं को जागरूक करने के मामले में योगेश कुमार को सम्मानित भी किया गया। हमारी टीम चुनाव यात्रा पर थी। हम लोगों से चुनावी माहौल के बारे में जानना चाहते थे। तभी मुरसान में पब्लिक ने योगेश कुमार के बारे में चर्चा छेड़ दी। हमने भी सवाल पूछ ही लिया कि पब्लिक के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले योगेश कुमार कहां हैं आजकल। फिर लोगों ने उनकी पूरी कहानी हमारे सामने खोलकर रख दी। लोगों ने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया। जब वो जा रहे थे तब पूरा गांव और मोहल्ला रो रहा था। उनका काम अभूतपूर्व था। हमने पूछा कैसे, तो लोगों ने खुद बताया कि तत्कालीन मुरसान थाना अध्यक्ष योगेश कुमार उस वक्त गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं और बच्चों को स्कूल जाकर मॉडर्न शिक्षा से लेकर तमाम ऐसी बातों से रूबरू कराते थे जो आने वाले कल के लिए मददगार साबित होंगी। योगी सरकार में मिशन शक्ति, ऑपरेशन जागृति अभियान हर जिले के गांवों में चल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों के कंधे पर थी, जो रोजाना गांव में जाकर लोगों के बीच पंचायत लगाते थे और उनको समझाते थे। मुरसान में रहे तो इतना बढ़िया कार्यकाल रहा कि क्राइम रेट बिल्कुल जीरो हो गया। करीब 17.5 महीने तक उनकी पोस्टिंग मुरसान में रही। योगी सरकार में मिशन शक्ति में सहयोग करने पर उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ ही दिनों में अपने बेहतर काम की वजह से हाथरस एसपी के गुड बुक वाले अधिकारी बन चुके थे। पिछले महीने ही योगेश कुमार का ट्रांसफर हो गया। गाजियाबाद से ट्रांसफर होने के बाद जब निपुण अग्रवाल को हाथरस एसपी की जिम्मेदारी दी गई, तब निपुण अग्रवाल को भी तेज तरार पुलिस वालों की टीम चाहिए थी। ऐसे में योगेश कुमार पर निपुण अग्रवाल ने भरोसा दिखाया और पिछले महीने योगेश कुमार को हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल का पीआरओ बनाया गया। उनके ट्रांसफर की खबर सुनते ही गमगीन माहौल था कि सारे बच्चियां रोने लगे। मुरसान कस्बा ऐसा फील कर रहा था कि इनके जाने के बाद जैसे कोई उनका अपना बिछड़ रहा है। पुलिस का नाम सुनते ही लोग करप्शन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन योगेश कुमार का नाम सुनते ही लोग मोहब्बत से थाने जाते थे और योगेश कुमार सबकी समस्या का समाधान भी ढूंढ निकालते थे। योगेश कुमार ने आगरा, शमशाबाद समेत हाथरस में कई हाई प्रोफाइल केस सुलझाए। ऐसे ईमानदार अधिकारी के लिए आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।